गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने पीटीसी कमेटी के बारे में आपको पढ़ाया था, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी जिसको हमने पढ़ा था, और आज हम देख रहे हैं हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी। तो हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी और पीटीसी ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए मैं उस चैप्टर के तुरंत बाद ये वाला चैप्टर ले रही हूँ। आपको ध्यान में आएगा कि पीटीसी कमेटी का क्या रोल है, हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी क्या है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इन शॉर्ट मैं आपको चैप्टर की आउटलाइन बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं। हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी बुक रहेगी जिसमें हॉस्पिटल में प्रिस्क्राइब किए जाने वाले ड्रग के पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, उन ड्रग की लिस्ट रहेगी। ठीक है, सारे ड्रग्स और मेडिसिन जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते जा रहे हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी इस बुक में रहेगी, और इस बुक को रेफर कर कर ही हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ जो है वो पेशेंट केयर करेगा। पेशेंट का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट जो भी कुछ होगा वो इस बुक को ध्यान में रखते होगा। साथ ही साथ इस बुक में उन ड्रग्स की भी जानकारी रहेगी जो पेशेंट को नहीं देने हैं। मतलब क्लियर कट एक आइडिया है, ये ड्रग प्रोवाइड करनी है, ये ड्रग प्रोवाइड नहीं करनी है, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी। उसका डेफिनेशन पार्ट सबसे पहले आपको बता रही हूँ। हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, इट इज अ रिवाइज्ड कंपाइलेशन of pharmaceutical preparation and ancillary drugs medicine reflected from current clinical judgment of PTC committee। कल हम लोगों ने देख लिया था पीटीसी कमेटी बनी थी। पीटीसी कमेटी के कंपोजिशन आपको मैंने बताया था। उसमें कौन कौन रहते हैं? फिजिशियन रहते हैं, नर्सेस रहते हैं, फार्मासिस्ट रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं। ये कमेटी तैयार हो गई। अभी कमेटी में मैंने आपको बताया था कि मीटिंग्स लिए जाएंगे, एजेंडा रहेगा, किसके बारे में? मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं वहां पर। तो डेफिनेशन में भी वही पार्ट आया है। क्या है? इट इज अ रिवाइज कंपाइलेशन। कंपाइलेशन मतलब जिसको हम बार बार चेक करते हैं और उसको एडिट करके अपडेट करते हैं। रिवाइज कंपाइलेशन अबाउट द ड्रग्स एंड मेडिसिन। अब यहाँ एंसिलरी एक वर्ड है। एंसिलरी इस वर्ड का मीनिंग होता है नेसेसरी, जो मतलब रोजमर्रा के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के टाइम पे नेसेसरी ड्रग्स है, उनका रिवाइज कंपाइलेशन हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी में रहता है। और किसने लाया है उसको? बाय दी पीटीसी मेंबर। उनके करंट क्लिनिकल जजमेंट के द्वारा पीटीसी कमेटी ने डिसीजन लिया है, और उस डिसीजन के द्वारा यहाँ पर ड्रग्स, एंसिलरी ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का वहां पे इंक्लूड किया गया। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने डेफिनेशन अभी देख ली। इसकी डेफिनेशन देखी, हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी। क्लियर? नाउ अब हम देख रहे हैं गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी। गाइडिंग मतलब कि इसको बनाने के कुछ नियम है, कुछ प्रोफार्मा है, कुछ फॉर्मेट है, कुछ पॉइंट्स है जो हमको इसको बनाते वक्त बहुत ध्यान में रखने हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, राइट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी। मैंने यहाँ पर HF लिखा है, पर HF का फुल फॉर्म हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बारी बारी से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि अपॉइंट स्टाफ इन पीटीसी कमेटी। पीटीसी कमेटी के सबसे पहले स्टाफ को वहां पर प्लेस कर दो, नर्सेस को, फार्मासिस्ट को, फिजिशियन को, वो अपॉइंटमेंट कर दिया आपने स्टाफ इन पीटीसी कमेटी। आपकी कमेटी रेडी हो गई। नाउ आउटलाइन कर दो जितने भी स्टाफ अपने पीटीसी कमेटी में लिए हैं, वो सारे स्टाफ को बता दो कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप मतलब इससे हमको क्या आगे काम में आने वाली, पर्पस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। ये जो पीटीसी कमेटी बना ली, सिर्फ बनाने से नहीं होगा, वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि स्कोप क्या है इसका, इस कमेटी का पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ये चीजें आपको हमको समझाना है। उसके बाद में पीटीसी मेंबर फॉलो और अडॉप्ट दी पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी। नाउ अब कमेटी बन गई, कमेटी को पता भी चल गया कि स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है, सब समझ गया। नाउ अब उनको आपको मतलब एग्री करना है कि ये फॉलो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे ऑल दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी। ठीक है, जो हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी की पॉलिसीज है एंड प्रोसीजर हमको अच्छे से फॉलो करना है। ना ड्रग्स शुड बी इन हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी इन नॉन प्रोप्राइटरी। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ये जो पॉइंट में लिखा है ना कि जो मेडिसिन है या ड्रग है ये नॉन प्रोप्राइटरी फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब कोई भी ब्रांड को लेकर वहां पे प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, आपको किसी भी ब्रांड के लिए प्रमोटिंग नहीं करना है। अगर आप किसी स्पेशल ब्रांड के लिए जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा? आप उस कंपनी को फायदा कराना चाहते हो। ठीक है, तो नॉन प्रोप्राइटरी बेसिस पर वहां पर ड्रग्स के नाम इंक्लूड किए जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा वो आगे के पॉइंट्स में आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, नाउ प्रमोट जेनरिक प्रोडक्ट्स ओनली। जो मैंने इसको लिखा ना कि नो
ब्रांडिंग, वहाँ पे ब्रांड को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। प्रमोट जेनेरिक प्रोडक्ट्स, जेनेरिक मतलब आपको समझता है उसका ये मतलब स्पेसिफिक कंटेंट तो वही रहता है लेकिन वो चीपर रहते हैं, सस्ते रहते हैं। अब वो सस्ते होंगे तो क्या होगा, पेशेंट को फायदा होगा, पेशेंट की केयर तो अच्छी होने ही वाली है, साथ में उनका फाइनेंशियल हेल्प भी होने वाला है। हम लोग किसके लिए हैं यहाँ पर, पेशेंट केयर के लिए। तो अगला पॉइंट देखो, इसको ही कंटिन्यू करके वहां पे लिखा है, इट इंक्रीजेस पेशेंट केयर एंड फाइनेंशियल हेल्प। समझ में आ गया। नाउ फोकस ऑन जेनेरिक रिक्वायरमेंट, ये जो हमने पॉइंट देखा है इसको ही साथ में मैंने वहां पे लिखा है कि फोकस, मेन फोकस हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी का होना चाहिए किसके ऊपर, जेनेरिक इक्विवेलेंट। अब जेनेरिक इक्विवेलेंट को समझेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। जेनेरिक इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है कि जैसे कि वहां एग्जांपल में लिखा है 2 ब्रांड्स ऑफ पैरासिटामोल, 2 ब्रांड्स, अब अलग अलग ब्रांड है, एक ब्रांड जेनेरिक का है और एक ब्रांड ब्रांडेड कंपनी का है। मैं किसी भी ब्रांड का नाम यहाँ नहीं ले रही हूँ, आप समझ लीजिए एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है और एक जो है जेनेरिक प्रोडक्ट है। जेनेरिक मतलब कि उसमें भी पैरासिटामोल रहेगा, 500 mg ही रहने वाला है, और इधर पैरासिटामोल है वो भी 500 mg ही रहने वाला है। ब्रांडेड में भी सेम चीज है, जेनेरिक में भी है, पर हमको जेनेरिक अगर पेशेंट को दिया तो क्या होगा, उसका फाइनेंशियल जो हेल्प है वो हो सकता है, पेशेंट केयर जो गरीब है, पुअर पीपल्स है, नहीं अफोर्ड कर सकते तो उनको वो हेल्प हो जाएंगे। जेनेरिक इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट सेम कंटेंट बट डिफरेंट, 2 अलग अलग प्रोडक्ट, ब्रांड वाला और एक जेनेरिक वाला, ठीक है। ये हो गया जेनेरिक इक्विवेलेंट का मीनिंग। तो यहाँ पर हमको मेन प्रमोट किसको करना है, याद रखना आपको, जेनेरिक प्रोडक्ट को ही हमको प्रमोट करना है ना। 6 नंबर पे अवेयर, अब सारी चीजें हो गई, अब मैनेजमेंट को भी अवेयर करते रहना है टाइम पे कि हमने ये जो ड्रग है, ये जो मेडिसिन है, हमने इसको यहाँ पर हमारे फॉर्मुलरी में, हमारे बुक में इंक्लूड किया है और ये चीज ही आपको प्रोवाइड करना है। फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए, नर्सेस को पता होना चाहिए, जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है वहाँ पर सबको पता होना चाहिए कि ये जो आइटम्स है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में इंक्लूड किए गए। और अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं, इफ एनी चेंज इज देयर, अगर कुछ अपडेट कर रहे हैं तो उसकी रिवाइज कॉपी फॉर्मुलरी में जरूर से अटैच कर दें। देखो यहाँ लिखा है अवेयर द मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल अबाउट दी HF, मतलब हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल, जो भी काम करने का तरीका है। इफ एनी चेंज, कॉपी ऑफ रिवाइज फॉर्मुलरी विल बी प्रोवाइड देयर, ठीक है। आपको एक कॉपी जरूर से प्रोवाइड करनी है अगर कोई अपडेट किया गया है। नाउ 7 प्रोविजन फॉर अ लिस्ट विच आइटम shall not use in hospital formulary, वहां पर बैक साइड में या पीछे पेज पर प्रोविजन जरूर होना चाहिए, ऐसे लिस्ट ऑफ आइटम जरूर से होने चाहिए कि कौन से आइटम है जो आपको यूज नहीं करने हैं। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में ऐसी एक लिस्ट भी होनी चाहिए कि कौन से आइटम को डिलीट किया गया है, ठीक है, ताकि प्रिस्क्राइबर के ध्यान में आए। उसके बाद में 8 नंबर का पॉइंट है फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी, क्वांटिटी, सप्लाई ऑफ ड्रग टू पेशेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पर्पसेस। को समझ लेंगे, सारा कुछ जो हो रहा है वो पीटीसी के मेंबर ही उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन फार्मासिस्ट अल्टीमेटली पेशेंट को डिस्पेंसिंग करने वाला है, इसलिए फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल रहेगा कौन सी ड्रग पेशेंट तक पहुंच रही है, उसका ट्रीटमेंट कौन सी ड्रग से हो रहा है, उसका डायग्नोसिस कौन से ड्रग से हुआ था, ये जो चीज है ये फार्मासिस्ट उसके ऊपर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। समझ में आ गया। नाउ 9 नंबर का पॉइंट है हमको जेनेरिक इक्विवेलेंट के साथ साथ थेरापेटिक इक्विवेलेंट भी देखना है। थेरापेटिक इक्विवेलेंट को समझ लेते हैं क्या होता है। थेरापेटिक का मतलब होता है किसी भी ड्रग का एक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है एंटासिड टैबलेट का। अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी हुई है, आप उसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से वहां बता सकते हैं। पहला तो बताया है एंटासिड की टैबलेट, जैसे जेलुसिल दे दिया, वो क्या करेगा, एक्सेस वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, या फिर इनो भी दे सकते हैं, वो क्या करेगा, एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर। अलग अलग इंग्रेडिएंट, अलग अलग ब्रांड पर काम कर रहे हैं, एक ही क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज दी एक्सेस ऑफ एसिड। ऐसे केसेस को हम कहते हैं थेरापेटिक इक्विवेलेंस। अलग अलग 2 इंग्रेडिएंट है, अलग अलग 2 ब्रांड्स हैं, पर काम उनको एक ही करना है, थेरापेटिक इक्विवेलेंस का। तो यहाँ पर पेशेंट केयर, फाइनेंशियल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप थेरापेटिक इक्विवेलेंस देख सकते हैं और उनको उस चीज का फायदा पहुंचा सकते हैं। पेशेंट को बेनिफिट पहुंचाना ही हमारा मेन उद्देश्य है और पर्पस है, पर किस रिगार्ड में, उसके केयर के रिगार्ड में और उसके फाइनेंशियल जो मतलब उसका जो पैसा है वो बचना चाहिए, ये हमारा मेन पर्पस है। हम लोगों ने आज क्या देख लिया, हम लोगों ने आज देखा गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। इसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि अपॉइंटमेंट कर दो, पीटीसी कमेटी बना दो, फिर उसका स्कोप वगैरह समझा दो,
फिर उसके बाद में हमने देखा फॉलो करना है हमको अडॉप्ट करने के लिए। उसके बाद में हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी का हमने ये 4 पॉइंट देखा कि ब्रांडिंग वहां नहीं करना है, कोई ब्रांड वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठे हम वहां पर, ठीक है ना, जेनेरिक प्रोडक्ट को हमको प्रमोट करना है। देखो यहाँ लिखा है जेनेरिक प्रोडक्ट्स, और उसके बाद में लिखा है कि जेनेरिक इक्विवेलेंट क्या होता है। मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग ब्रांड्स हैं, पर किसके पैरासिटामोल अलग अलग कंपोजिशन नहीं है, सेम कंपोजिशन के अलग अलग ब्रांड, मतलब जेनेरिक इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद हमने ये बताया कि मैनेजमेंट भी अवेयर रहना चाहिए, कॉपी प्रोवाइड करनी है हमको HF की, और उसके बाद में प्रोविजन वहाँ पर अगर कौन से आइटम नहीं करने हैं उसकी भी लिस्ट दो वहाँ पर। फिर हमने देखा थेरापेटिक इक्विवेलेंस, थेरापेटिक इक्विवेलेंस का मतलब आपको बताया मैंने, अलग अलग इंग्रेडिएंट, अलग अलग ब्रांड, लेकिन काम कर रहे हैं एक ही। एग्जाम्पल मैंने बताया है आपको, एंटासिड टैबलेट्स, जेलुसिल का एग्जाम्पल दिया कर सकते हैं, और वो है इनो सेकंड, जो काम क्या कर रहा है एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, दोनों ने एक ही काम करना है। तो यहाँ पर आप जज कर सकते हैं कौन सी हम चीपर और पेशेंट केयर को ध्यान रखते हैं, कौन सी चीज हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने देख लिया गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ HF, और साथ में हमने देखी थी डेफिनेशन। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल फॉर्मूले क्या है, ये एक बुक है, रिवाइज्ड कंपाइलेशन ऑफ एंसिलरी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्रिएटेड बाय द करंट क्लिनिकल जजमेंट ऑफ PTC कमिटी। PTC कमिटी भी आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है, तो आप इसको एक बार रिवाइज करिए, आपको ध्यान में आएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम।